नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त होने के बजाय आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वो एक ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है जो आपको उन्हीं पुरानी नुकसानदेह राहों पर ले जाता है जिन्हें आप बार बार छोड़ने की कसम खाते हैं। क्या वाकई सिर्फ 21 दिन में एक ऐसी जंजीर को तोड़ा जा सकता है जो शायद सालों से आपके पोटेंशियल को जकड़े हुए है। दुनिया के सबसे कामयाब लोग और बिलियनियर्स कोई सुपर ह्यूमन विल पावर लेकर पैदा नहीं होते, बल्कि वो दिमाग के उस न्यूरोलॉजिकल लूप को हैक करना जानते हैं जो आदतें बनाता है। इमेजिन करिए एक ऐसी लाइफस्टाइल जहां आपको अपनी क्रेविंग से लड़ना नहीं पड़ता, बल्कि आपका दिमाग अपने आप उन चीजों की तरफ भागता है जो आपको बेहतर बनाती है। 21 दिन का ये सफर कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक ऐसी मेंटल सर्जरी जो आपके बेसल गैंग्लिया आदतों का घर को रिवायर कर देती है। क्या आप तैयार हैं उस इनविजिबल बैरियर को तोड़ने के लिए जो आपके और आपके बेस्ट वर्जन के बीच खड़ा है? आज हम उस सीक्रेट ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे जो 21 दिन के अंदर आपके दिमाग के डिफॉल्ट सेटिंग को बदल कर रख देगा। चलिए देखते हैं कि कैसे 504 घंटे आपकी पूरी शख्सियत को बदल सकते हैं। बुरी आदत मतलब बैड हैबिट छोड़ने का जो पहला फेज होता है, यानी डे 1 से डे 7, वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और चैलेंजिंग होता है। इस डिटेल्ड एनालिसिस में हम बात करेंगे कि कैसे आपको शुरुआत करनी है। साइकोलॉजी के हिसाब से कोई भी बुरी आदत, चाहे वो फ़ोन की लत हो, देर से उठना हो या जंक फूड खाना, एक हैबिट लूप पर चलती है। इस लूप में 3 चीज़ें होती है: क्यू मतलब ट्रिगर, रूटीन मतलब एक्शन और रिवॉर्ड। जब आप जीरो सेविंग से एक एम्पायर खड़ा करने की सोचते हैं या एक बिलियनियर माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग के इस मैकेनिज्म को हैक करना होगा। पहले हफ्ते में आपका काम आदत छोड़ना नहीं, बल्कि उस आदत के पैटर्न को समझना और अपने एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करना है। सबसे पहले आता है द पावर ऑफ एनवायरमेंटल डिजाइन। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट में कहते हैं कि एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास विल पावर की कमी है, लेकिन असलियत में हमारा एनवायरनमेंट हमें बुरी आदतों के लिए उकसाता है। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है लेकिन आपका फोन आपके सिरहाने रखा है, तो 99% चांस है कि आप स्नूज बटन दबाएंगे और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगेंगे। 21 दिन के प्लान के पहले 7 दिनों में आपको अपनी बुरी आदत को इनविजिबल बनाना है। अगर आपको शुगर छोड़नी है तो घर में मिठाई रखी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पढ़ाई या काम पर फोकस करना है तो गेमिंग कंसोल के वायर्स निकाल कर कबर्ड में रख दें। जितना ज्यादा फ्रिक्शन, रुकावट आप अपनी बुरी आदत और अपने बीच लाएंगे, उतना ही आसान होगा उसे छोड़ने में। इसके बाद आता है ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन। डे 1 से डे 3 तक आपको एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह अपने दिन को ऑडिट करना है। हर बार जब आप वो बुरी आदत करते हैं तो एक डायरी में लिखिए, मैं कहाँ था, कितने बज रहे थे, मेरा इमोशनल स्टेट क्या था, मेरे साथ कौन था। आप नोटिस करेंगे कि बुरी आदतें अक्सर स्ट्रेस, बोर्डम या थकावट की वजह से ट्रिगर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर लोग काम के स्ट्रेस में आकर स्मोकिंग करते हैं या जंक फूड खाते हैं। जब आपको अपना ट्रिगर पता चल जाता है तो आप उस सिचुएशन के लिए पहले से तैयार हो सकते हैं। बिलियनियर माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव बने। आपको पता होना चाहिए कि अगर शाम को 5 बजे आपको बोर्डम महसूस होता है तो वही वो वक्त है जब आपका दिमाग पुरानी आदत की तरफ भागेगा। पहले हफ्ते का एक और बड़ा असूल है द 2 मिनट रूल। जब हम किसी बड़ी आदत को छोड़ने या नई आदत अपनाने की सोचते हैं तो हम बहुत बड़े बदलाव की कोशिश करते हैं, जिसे दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। इसलिए शुरुआत बहुत छोटी कीजिए। अगर आपको 2 घंटे फोन चलाने की आदत है तो पहले हफ्ते सिर्फ उसे 15 मिनट कम करने का टारगेट रखिए। ग्राहम और टॉप परफॉर्मेंस कोचेस का मानना है कि कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से बड़ा होता है। पहले 7 दिन सिर्फ जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि शो अप करने के बारे में है। आपको अपने दिमाग को यह सिग्नल देना है कि अब कंट्रोल ऑटो पायलट मोड से हटकर आपके हाथ में आ रहा है। अंत में पहले हफ्ते में आपको सोशल प्रेशर को हैंडल करना सीखना होगा। अक्सर हमारी बुरी आदतें हमारे सोशल सर्कल से जुड़ी होती है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल जंक फूड खाता है तो उन्हें मना करना मुश्किल लगता है। इन 7 दिनों में आपको नो कहने की हैबिट डालनी होगी। बिलियनियर्स के पास नो कहने की एक सुपर पावर होती है, क्योंकि वो अपने वक्त और एनर्जी की कदर करते हैं। याद रखिए, शुरुआत के ये 7 दिन आपके दिमाग के पुराने न्यूरो पैथवेज को कमजोर करने के लिए है। आपको थोड़ी बेचैनी होगी, गुस्सा भी आएगा और शायद नींद भी कम आए,
इसे विड्रॉवल कहते हैं। लेकिन अगर आपने 7 दिनों में अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लिया तो आपने 50% जंग जीत ली है। अगले हफ्ते रिप्लेसमेंट का होगा, लेकिन ये हफ्ता सिर्फ फाउंडेशन बनाने का है। बुरी आदत छोड़ने का दूसरा फेज यानी डे 8 से डे 14 सबसे ज्यादा मेंटल ठग ऑफ वॉर वाला होता है। पहले हफ्ते आपने माहौल मतलब एनवायरनमेंट सेट कर लिया, लेकिन अब असली लड़ाई आपके दिमाग के अंदर शुरू होती है। साइकोलॉजी कहती है कि आप किसी आदत को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्रेन के पाथवेज में छपी होती है। आप उसे सिर्फ ओवरराइट या रिप्लेस कर सकते हैं। इस डिटेल पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे रिप्लेसमेंट और आइडेंटिटी शिफ्ट के जरिए आप अपनी पुरानी फितरत को बदल सकते हैं। सबसे पहला और बड़ा सीक्रेट है द सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी। जब आप कोई बुरी आदत छोड़ते हैं तो दिमाग में एक वॉइड मतलब खाली जगह बन जाती है। अगर आपने उस खाली जगह को किसी ऐसी चीज से नहीं भरा तो पुरानी आदत 100% वापस आएगी। बिलियनियर माइंडसेट का असूल है ऑप्टिमाइजिंग नॉट जस्ट रिमूविंग। अगर आप स्ट्रेस होने पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो उस ट्रिगर के लिए एक नया एक्शन तैयार रखिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही स्ट्रेस फील हो 10 डीप ब्रेथ लीजिए या 2 मिनट के लिए वॉक पर निकल जाइए। इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस कहते हैं, यानी पहले से तय इफ देन प्लान। इफ आई फील स्ट्रेस्ड देन आई विल ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। इससे आपका दिमाग को डिसीजन लेने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस फेज का सबसे गहरा कंसेप्ट है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं कि बदलाव 2 तरह के होते हैं, आउटकम बेस्ड मुझे 10 kg वजन कम करना है, और आइडेंटिटी बेस्ड मैं एक हेल्दी इंसान हूँ। डे 8 से डे 14 तक आपको अपनी लैंग्वेज बदलनी होगी। अगर कोई आपको वो बुरी चीज ऑफर करे तो ये मत कहिए मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि कहिए मैं ये नहीं करता। ट्राइंग में एक गुंजाइश होती है फेल होने की, लेकिन आइडेंटिटी एक कमिटमेंट है। जब आप खुद को एक नॉन स्मोकर या डिसिप्लिन ट्रेडर मानने लगते हैं तो आपका दिमाग अपने आप उस इमेज के मुताबिक ढलने लगता है। हर बार जब आप बुरी आदत को मना करते हैं आप अपनी नई आइडेंटिटी के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। दौर जदीद मॉडर्न टाइम्स में 2026 के डिस्ट्रैक्शन के बीच एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट है, डोपामाइन मैनेजमेंट। बुरी आदतें हमें इंस्टेंट डोपामाइन हिट देती हैं। जब आप इसे बंद करते हैं तो दिमाग बोर्डम या लो फील करता है। इस दूसरे हफ्ते में आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखना होगा। आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि असली सुकून काम खत्म करने के बाद मिलता है, पहले नहीं। इस फेज में स्मॉल विंस की बहुत अहमियत है। अगर आपने पूरा दिन बिना उस बुरी आदत के गुजारा तो रात को अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। ये छोटी छोटी जीत आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज मजबूत करती है। इस हफ्ते में एक चीज और होगी, द एक्सटिंक्शन बर्स्ट। ये वो वक्त है जब आपका दिमाग आखिरी बार जोर लगाएगा पुरानी आदत को वापस लाने के लिए। आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होंगी। यहाँ आपको अर्ज सर्फिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना है। जब क्रेविंग आए तो उससे लड़िए मत, बस उसे ऑब्जर्व कीजिए जैसे एक समुंदर की लहर आती है और चली जाती है। याद रखिए क्रेविंग सिर्फ 10 से 15 मिनट तक पीक पर रहती है। अगर आपने वो 15 मिनट निकाल लिए तो आप जीत गए। अंत में डे 14 तक आते आते आपको सोशल अकाउंटेबिलिटी का सहारा लेना चाहिए। किसी दोस्त या मेंटर को बताएं कि आप ये बदलाव कर रहे हैं। जब हमें पता होता है कि कोई हमें देख रहा है तो हमारे फेल होने की चांसेस कम हो जाते हैं। बिलियनियर्स हमेशा मास्टरमाइंड ग्रुप और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स रखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि विल पावर हमेशा धोखा दे सकती है, लेकिन सिस्टम नहीं। दूसरा हफ्ता खत्म होते तक आपको महसूस होगा कि वो बुरी आदत अब आप पर उतनी हावी नहीं है जितनी पहले दिन थी। आपका दिमाग नए पैटर्न को एक्सेप्ट करने लगा है। अब बस तीसरे हफ्ते की कंसिस्टेंसी बाकी है जो इसे परमानेंट बनाएगी। बुरी आदत छोड़ने का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है डे 15 से डे 21, जिसे हम द सील ऑफ परमानेंस कह सकते हैं। पहले 2 हफ्तों में आपने एनवायरनमेंट बदला और पुरानी आदत को रिप्लेस किया, लेकिन तीसरा हफ्ता वो वक्त है जब आपको अपनी नई आइडेंटिटी को सीमेंट करना होगा। इस डिटेल सेक्शन में हम बात करेंगे कि कैसे आप इस बदलाव को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं और रिलैप्स से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट जो इस फेज में काम आता है वो है द लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। डे 15 तक आते आते शुरुआत को नयापन और एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। अब ये काम डिसिप्लिन का है। बिलियनियर माइंडसेट हमेशा लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में बिलीव करता है। आपको ये समझना होगा कि 21 दिन कोई मैजिक नंबर नहीं है। हर दिन जब आप अपनी बुरी आदत को मना करते हैं अपने कैलेंडर पर एक बड़ा एक्स बनाइए। जेरी सीनफील्ड का डोंट ब्रेक द चेन असूल यहाँ बहुत काम आता है। जब आप अपनी आंखों से अपनी प्रोग्रेस की चेन
तो आपका दिमाग उसे तोड़ने से डरता है। इस फेज में एक बड़ा खतरा होता है द प्लेट्यू ऑफ लैटेंट पोटेंशियल। कई बार 15-16 दिन बाद आपको लगेगा कि अब तो मैं कंट्रोल में हूँ, एक बार करने से क्या होगा। ये वही ट्रैप है जहाँ 90% लोग फेल हो जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है एक स्लिप अप से पूरा प्रोग्रेस जीरो नहीं होता, लेकिन अगर आपने उसे दूसरी बार रिपीट किया तो वो एक नई बुरी आदत की शुरुआत बन जाती है। इसलिए मेरा असूल याद रखिए, नेवर मिस ट्वाइस। अगर गलती से अपनी पुरानी आदत रिपीट कर ली तो तुरंत वापस ट्रैक पर आइए। 21 दिन के इस सफर में रेजिलियंस का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरेंगे नहीं, बल्कि ये है कि आप कितनी जल्दी वापस खड़े होते हैं। तीसरे हफ्ते का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोशल रीइंफोर्समेंट और इन्वायरमेंट रिफाइनमेंट। अब तक आपको पता चल गया होगा कि कौन से लोग, ये कौन सी जगह आपको पुरानी आदत की याद दिलाती है। 21 दिन पूरे होने तक आपको अपने सोशल सर्कल को फिल्टर करना शुरू कर देना चाहिए। बिलियनियर्स हमेशा उन लोगों के साथ रहते हैं जो उनके विजन को सपोर्ट करें। अगर आपके दोस्त आज भी आपको वही बुरी आदत करने के लिए फोर्स कर रहे हैं तो शायद वो आपके दोस्त नहीं है। अपने एनवायरनमेंट को इतना क्लीन बनाइए कि आपको विल पावर की जरूरत ना पड़े। इस फेज में माइंडफुलनेस और रिफ्लेक्शन की बहुत अहमियत होती है। रोज रात को 5 मिनट जर्नलिंग कीजिए और लिखिए कि आज आपने कैसा महसूस किया, क्या आपकी एनर्जी लेवल बढ़ी, क्या आपका फोकस बेहतर हुआ। जब आप बदलाव के बेनिफिट्स को कॉन्शियसली नोटिस करते हैं तो आपका दिमाग पुरानी आदत से मिलने वाले शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड को छोटा मानने लगता है। ये मेंटल रिवायरिंग ही आपको एक नॉर्मल इंसान से एक डिसिप्लिन अचीवर बनाती है। अंत में डे 21 पर आपको विक्ट्री रिचुअल करनी चाहिए। अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए, लेकिन याद रखिए कि रिवॉर्ड कभी भी उस बुरी आदत से नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर स्मोकिंग छोड़ी है तो रिवॉर्ड सिगरेट नहीं होना चाहिए। एक नई बुक खरीदिए, एक अच्छी जगह डिनर पर जाइए या अपनी सेविंग में कुछ एक्स्ट्रा पैसा डालिए। 21 दिन बाद आपका दिमाग नया डिफॉल्ट सेटिंग क्रिएट कर चुका है। अब आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये आपकी फितरत बन चुकी है। याद रखिए, एक बिलियनियर बनने का सफर या फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का रास्ता उन छोटी छोटी आदतों से ही गुजरता है जिन पर हम हर रोज काबू पाते हैं। आपने सिर्फ एक आदत नहीं छोड़ी, आपने ये साबित कर दिया है कि आप अपने दिमाग के गुलाम नहीं बल्कि मालिक हैं। धन्यवाद।